हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 की इंग्लिश रीडर में पोएम नंबर 4 क्लास 9 की इंग्लिश रीडर में पोएम नंबर 4 द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री या इनिसफ्री का झील द्वीप, इनिसफ्री का झील द्वीप पोएम को पढ़ाऊंगा जिसके पोइट है W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। इस पोएम में कवि एक ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां पर उन्हें सुकून मिल सके, शांति मिल सके, और वो एक ऐसे स्थान के बारे में बताते हैं जहां पर उनका जीवन एक लड़के के रूप में बीता, जहां पर उनका काफी जीवन एक लड़के के रूप में बीता। तो वे उस सुनहरे पलों को याद करते हैं और कहते हैं कि मैं उस स्थान पर जाकर, इस द्वीप पर जाकर शांति को प्राप्त कर लूंगा और जो समाज में जो चहल पहल है, शोर शराबा है, उससे दूर जाके प्रकृति का आनंद लूंगा। ऐसा इस कविता में पोएट जो W.B. ईट्स से उन्होंने बताया है। मैं आपको इसके स्ट्रेंजा वाइज आपको मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यस, आप स्टैंड देखिए। स्ट्रेंजा फर्स्ट, आई विल अराइज एंड गो नाउ and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and battles made. 9 wind rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the wide loud glade. यानी जो स्टार्टिंग की लाइन है उसमें कवि कहते हैं मैं उठूंगा और आइनिसफ्री जाऊंगा, यानी जो झील का द्वीप है, जो नदी का द्वीप है, आइनासफ्री या इनिसफ्री, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ये दोनों में ठीक है। यानी कवि कहते हैं मैं उठूंगा और आइनिसफ्री द्वीप पर जाऊंगा जहां मिट्टी और मुड़ी हुई डंडियों वाला एक कमरा होगा, जहां मिट्टी से बना हुआ और मुड़ी हुई डंडियों से बना हुआ क्या मिलेगा, मुझे वहां कमरा मिलेगा, और मुझे वहां पर फली की 9 पंक्तियां और मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखाई देगा। मैं उन मधुमक्खियों की जो भिनभिनाने की आवाज है उसको खुले स्थान में सुनूंगा और उसका आनंद लूंगा, यानी कि कवि इसमें ये कहते हैं कि मैं शांति खोजने के लिए, सुकून खोजने के लिए आइनासफ्री झील जो द्वीप है, झीलों का द्वीप है, वहां पर जाऊंगा। वहां पर मुझे पहले से एक मिट्टी का बना हुआ, कुछ लकड़ियों का बना हुआ एक कमरा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कमरा मिलेगा। मैं वहां पर फली की पंक्तियां लगाऊंगा, मैं वहां पर एक मधुमक्खियों का छत्ता देखूंगा और मैं उनके भिनभिनाने की आवाज को अकेले रहकर सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे हृदय को बहुत अच्छी लगती है, वो मेरे हृदय को बहुत सुकून देती है, ठीक है। अगला स्लाइड देखिए आप। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, for peace come dropping slow, dropping from the waves of the morning to where the cricket sings. There midnights all glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnets wings, यानी कवि अगले संजय कहते हैं कि मुझे वहां पर शांति मिलेगी, मुझे वहां पर क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, जो धीरे धीरे बहती हुई आती है या दिखाई देती है, शांति सुबह के पर्दे से गिरती हुई, यानी सुबह के समय में जो शांत माहौल होता है, शांति
सुबह के पर्दे से गिरती हुई आती है, जहां झिंगुर गीत गाते हैं, जहां झिंगुर गीत गाते हैं। वह अर्धरात्रि एक आकर्षण है, वहां अर्धरात्रि क्या है, एक आकर्षण है। और दोपहर एक बैंगनी चमक है, और दोपहर क्या है, एक बैंगनी चमक है। वहां की जो शाम है, वहां की जो शामें हैं, यानी वहां का जो शाम का वक्त है, वो लिने नामक पक्षियों से भरी रहती है, या वहां पर लिने नाम के जो पक्षी हैं वो घूमते रहते हैं, झुंडों में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। आइनस्फीरी की सुबह शाम तथा दिन रात शांति देने वाली होती है, यानी वहां का जो सुबह से लेकर रात का जो दृश्य होता है वह कवि को शांति प्रदान करता है, या कवि के हृदय को सुकून पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है, यानी कवि को क्या पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है। तो वहां का जो माहौल है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक वह कवि के हृदय को सुकून पहुंचाता है। चलिए हम क्लास 10 देखते हैं अपना। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement gray, I hear it in deep heart's core। यानी जो अगले स्टेंजा है, जो हमारा जो लास्ट स्टेंजा है, उसमें कवि फिर से कहते हैं, मैं उठूंगा और आइनास फ्री, मैं उठूंगा और आइनास फ्री झील के द्वीप पर जाऊंगा, क्योंकि वहां की हर रात और हर दिन, यानी यहाँ का हर दिन और हर रात किनारे पर खड़ा होकर, यानी वहां पर जाएंगे क्योंकि वहां पर वे खड़े होकर, दिन और रात खड़े होकर बहती हुई झील के पानी की धीमी आवाज को सुनेंगे। वे दिन रात खड़े होकर वहां बहती हुई झील के पानी की आवाज सुनेंगे, चाहे वे मुख्य सड़क पर खड़े हों, या अथवा फुटपाथ पर खड़े हों, वे इस आवाज को अपने अंतर मन से सुनते रहेंगे। वे इस आवाज को अंतर मन से सुनते हैं, या वे इस आवाज को अंतर मन से सुनते रहेंगे। यानी जो उस द्वीप पर जो झील बह रही है, भाई कवि वहां पर क्यों जाना चाहता है, शांति की खोज में, सुकून की खोज में, जहां उसके हृदय को सुकून मिल सके, उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से एकदम सुकून मिल सके। तो क्यों जाना चाहते हैं वहां पर, ताकि वहां वो दिन और रात जो वहां झील बह रही है वो उसके बहने की धीमी आवाज को सुन सकें और उसको अपने अंतर मन में उतार सकें, और उस शांति को महसूस कर सकें जो उन्हें वहां पर जाने से मिलती है, ठीक है।